तो आज का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं, यानी कि इसमें आपका 7 ASC बेंगलुरु होगा, ठीक है। 2 ASC न्यू दिल्ली होगा, और साथ में आपका 4 ASC बैरकपुर एंड 15 ASC भोपाल। यानी कि एक ही आपका ASC नहीं होगा, वो होगा आपका 9 ASC, ठीक है। उड़ीसा का ASC इसमें इंक्लूड नहीं है इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि हमने वेट किया, लगभग काफ़ी वेट किए, लेकिन अभी लड़के पता नहीं वहाँ से छूटे हैं कि क्या है। अभी 9 ASC वालों को कोई अपडेट हमें मिला नहीं है, तो अगर आ जाएगा ना तो कल भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। अभी जिनका हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में, जाकर उसे ज्वाइन भी कर लेना ग्रुप को। चलो आते हैं, पहले हम आपको दिल्ली का दिखा देते हैं, यानी कि 2 ASC न्यू दिल्ली का आपको रिव्यू सुनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैरकपुर, बेंगलुरु एंड भोपाल 1 बाय 1 करके आपका क्लियर कर देंगे सारा। लड़कियां थी। उसके बाद जैसे हम लोग जाते मतलब वो हमारा सब कुछ चेक कर लेते हैं, बायोमेट्रिक हो जाता है, फिर चेस्ट नंबर वगैरह मिलते हैं। उसके बाद हमारी लाइन बनती है रनिंग के लिए। वहाँ पे तुम्हें GTI वार्म अप करा देगा 5 मिनट के लिए। वो पूरा वार्म अप कराता है और अच्छे तरीके से कराता है, तो तुम्हारे पैर वगैरह वहीं पे खुल जाते हैं और मतलब ठंडी नहीं लगती। उसके बाद तुम्हारा रनिंग स्टार्ट होगा। जब आखिरी बंदा लाइन क्रॉस करेगा तुम्हारी टाइमिंग तभी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम भागोगे, पहला टर्न आएगा तुम्हारा करीब 150 मीटर भागोगे, तब एक टर्न आएगा, लेफ्ट साइड में मुड़ना है। वहां से भागोगे 50-50 मीटर के, ऐसे करके 2-3 टर्न आएंगे। और जो चौथा और पांचवा टर्न है, उन दोनों को मिला के तुम्हारी 500 मीटर की वो टोटल होगी रनिंग, ठीक है। चौथा और पांचवा टर्न मिला के फिर 100-200 के ऐसे टर्न आएंगे। और जो लास्ट टर्न है वो होगा तुम्हारा, वो सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। वहां पे तुम्हें लास्ट में अगर मतलब टाइम कम आ रहा है तो तुम्हें स्प्रिंट मारनी है, ठीक है। वो 250 मीटर का पूरा हाफ सर्कल है, और उसके नेक्स्ट कोने में जाके तुम्हारी रनिंग खत्म हो जाएगी। तो वहां से जैसे ही तुम उस हाफ सर्कल में एंट्री लोगे, तुम्हें वहां से स्प्रिंट मारनी है, ठीक है। पूरा टाइम मिलेगा, बहुत टाइम है, आराम से कर लोगी तुम लोग। नॉर्मल पेस में भी भागोगी तो रनिंग बहुत इजीली निकल जाएगा। मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं स्प्रिंट मारी ही नहीं हूँ। मैं जिस स्पीड में स्टार्ट की, बस 100 मीटर में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई थी कोने पे, जो भैया बताए थे कि हर टर्न पे स्पीड बढ़ाना है, बस वही बढ़ाई हूँ। और पूरा नॉर्मल पेस पे भागी हूँ, तभी भी 7 मिनट के अंदर 7 मिनट लगा होगा बस, और रनिंग कंप्लीट हो गया था। और स्क्वाट सिटअप्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई होल्ड नहीं है। स्क्वाट्स में वो पोजीशन बता रहे थे, उसको फॉलो करो। बस कैसे बोलते हैं, बस बोलेंगे डाउन बैठो, नीचे बैठोगे अप कर देंगे। कोई होल्ड नहीं है। लड़कियां अपने मर्जी से जब मन कर रहा है उठ रही है, जब मन कर रहा है बैठ रही हो, किसी को नहीं निकाल रहे। टब्स भी कुछ भी नहीं, किसी का पैर उठ रहा है कुछ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सबको ले रहे हैं, किसी को आउट नहीं कर रहे, ठीक है। स्क्वाट सिटअप्स में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं GD पे। तो GD पे देखो, मेरे ग्रुप से 2 लड़कियां आउट हुई, और दोनों इसलिए आउट हुई क्योंकि वो इंट्रो में अबाउट द टॉपिक कुछ बोली नहीं। और इंट्रो में वो सेल्फ में बोलने के लिए बोले कि बस अपना नाम बोलो और आप कहाँ से आए हो, बस ये बोलो, और बाकी पूरा टॉपिक के बारे में बोलो। तो वो स्पीकर में करीब 200 वर्ड का, उसमें वो जो स्पीकर में बजेगा टॉपिक, तुम्हारा टॉपिक वो नहीं बताएंगे, तुम्हें खुद गैस करना है कि टॉपिक है क्या, लेकिन वो आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद वही अपना फेयर शीट, रफ शीट भरना है। 10 मिनट मिलेंगे। 5 कम कोशिश करना कि तुम्हें पेज भरने की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर टॉपिक ऐसा है जिसमें प्रोज और कॉन्स दोनों है, तो बस 3 लाइन का टॉपिक का इंट्रो लिखना स्टार्टिंग में, फिर एक 4-5 लाइन का पैराग्राफ लिखना, उसमें मेरिट लिखना, उसके बाद डीमेरिट लिखना, और 3-4 लाइन का कंक्लूजन दे देना। बस एक पेज में भी लिखोगे ना बहुत है, पीछे भरने का जरूरत नहीं है। उसके बाद करीब वही जो भैया बताया 7 मिनट में लिखना, और 3 मिनट अपना टॉपिक रिवाइज करना। इंट्रो बेस्ट दे दोगे ना, तुम्हारा आधा काम वही खत्म। वहां पे CO इम्प्रेस हो जाएगा तुमसे। और उसके बाद मतलब इनिशिएट के लिए तो नहीं बोल रहे, वो सीधा बोलते हैं कि GD स्टार्ट करो। तो कोशिश करना कि तुम अपने पॉइंट्स ना स्टार्टिंग में रख दो, क्योंकि स्टार्टिंग में लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। कोई लड़की नहीं बोल रही थी, मैंने अपने 2 पॉइंट ऑलरेडी रख दिए, 10 मिनट के अंदर मैंने अपने 2 पॉइंट रख दिए, ठीक है। उसके बाद GD में यही था। और GD में जो लड़की बिल्कुल नहीं बोली ना सर, उनको भी मौका दिया, लेकिन वो लोग बोली नहीं, इसलिए 2 लड़कियां मेरे ग्रुप से आउट हुई, और 22 लड़कियां भी इसी वजह से आउट हुई हैं। टोटल ये सीन था। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि सीन क्या था। ये तो आपका पूरा दिल्ली का था, ठीक है। ये दिल्ली का अभी आपको मैंने सारा चीज़ दिखाया है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और एक थोड़ा सा
तनीषा का भी कुछ सुन लेते हैं, इन्होंने कुछ क्या बताया है। मैं बताती हूँ भैया, मतलब अगर मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी भी बंदे में अगर ये है ना कि मतलब वो बिना रुके भाग सकता है या भाग सकती है, तो मतलब आसानी से हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि मतलब मेरी भी स्पीड नहीं थी, बट मैं भी भाग लेती थी, बट वो मेरी, आपको पता है मेरी टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, बट वहाँ पे हो गया क्योंकि मैं बिना रुके भागी थी, तो इस वजह से मतलब बिना रुके जो पर्सन भाग सकता है ना, उसकी मतलब कितनी भी टाइमिंग आ रही ना वो कर जाएगा। और बस यही कि रुकना नहीं है वहाँ पे बीच में, तो मतलब हो जाएगा आसानी से। और मतलब जितना मतलब ये सब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होता है पीएफटी में ये वो, मतलब इतना कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है सब कुछ, बस होपलेस नहीं होना होता वहाँ पे। रनिंग में ना स्टार्टिंग में भैया जब रनिंग करते हैं तो मतलब एकदम से ना भीड़ सी उमड़ती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि हमें किस साइड जाना है। वो बस ना 100 मीटर तक रहता है, फिर तो सब फैल जाते हैं इधर उधर। तो मतलब हो गया था फिर ठीक, फिर तो समझ में आ गया होगा कि अब देखो अब हम क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर, अब मेरा भी सुन लो। तो पहला नंबर चीज़ कि टर्निंग में तुम्हें जो टर्न जितना आता है वहाँ पे, ठीक है, तो टर्न पे तुम्हें थोड़ा सा फास्ट भागना है, ठीक। अब बहुत सारे लोगों को हम बात सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है टर्न नहीं है ऐसा वैसा, हमारा बात चुपचाप तुम लोग सुनो। जहाँ जहाँ टर्निंग आएगा थोड़ा सा फास्ट भागना, देन फिर नॉर्मल हो जाना, ओके। और बिल्कुल 1200 मीटर आराम से भागो। टर्निंग पे ही थोड़ा सा तुम्हें अपने स्पीड को बूस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर से तुम अपने नॉर्मल जिस पेस में भाग रही थी उसी पेस में भागोगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो 400 मीटर आता है ना, तो 400 मीटर में तुम्हें तेज़ भागने की ज़रूरत है। मतलब पहले के जो 1200 मीटर जो भागे ना, उस स्पीड से थोड़ा सा अब तुम्हें अप जाना है, ठीक है। लास्ट का जो 100 मीटर आएगा, देन फिर वहाँ पे स्प्रिंट मार के कहानी को ख़त्म कर दोगी, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि मानो कि 8 मिनट के अंदर आराम से कर लोगी। अब काफ़ी लड़की का टाइमिंग है 8:20, 8:15, 30, 9। तनीषा 9:20 वाली थी यार, फिर भी कर गई है, तुम क्यों नहीं कर सकती हो? कर सकती हो आराम से, बस रुकना नहीं है। टर्न में थोड़ा स्पीड मारना है, देन फिर नॉर्मल, देन लास्ट का 100 मीटर स्प्रिंट मार के ख़त्म करो। और अगर तुम 400 का मारोगी, देन 400 के हम बोल रहे हैं ना, 1200 के बाद 400 जो भागो तो थोड़ा सा स्पीड को अपना बूस्ट करने की ज़रूरत है, अप जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम 1200 वाला भी भागते आ रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही 1200 कवर होता है तुम्हारा, ठीक है, और बगल में जो होते हैं उनसे पूछ लो ना कि और कितना बचता है, वो आप बताएंगे, ठीक है। काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कि क्या है कैसे और कितना भागना है, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। जीडी में क्या करना है उस सारी चीज़ें मैंने बता ही रखा है। अपने बारे में नाम बताओ, एजुकेशन बताओ, टॉपिक पे स्किप करो, 1 मिनट बिना रुके हट के अच्छे से बोल जाओ, हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको देखना है, इनको देखना है। देखो जो जीडी का रूल होता है उसी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत है। अब ये ना सोचना कि आज हम जो लड़की, बहुत सारी लड़की या सीईओ को देख के बोली वो पास हो गई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 15 तारीख को भी वो देखेगी तो पास ही हो सकती है, ठीक। इंसान का माइंड हर मिनट हर सेकंड में बदलता रहता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो जो मेरा जीडी का रूल है हम उसी को तो फॉलो करेंगे। हैंड में मूवमेंट वगैरह कुछ ना होना चाहिए, ग्रुप को आपको देखने की ज़रूरत है, जो बोलता है उसे देखना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको जीडी वाला ही फॉलो करना है। ये ना कि हम कमांडिंग ऑफिसर को देखेंगे, जो आज देखी है तो वो पास हो गई, तो तुम सोचोगे चलो हम भी देख लेंगे, हम भी हाथ हिलाएंगे अपना तो हम भी पास हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक। तुम अपना ऑफिशियल जो रूल है जीडी का उसे फॉलो करोगी, ना कि आज पास हो गई तो 15 तारीख को भी ज़रूरी नहीं कि वो पास ही हो जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है, ठीक। अब आते हैं हम बैरकपुर की तरफ चलते हैं थोड़ा। स्टार्ट हो गया है स्टार्ट। हाँ भैया, हम बैरकपुर में 240 का रिपोर्टिंग था, जिसमें 170 प्रेजेंट थे, और उसमें से रनिंग का बैच 2 बनाए थे, 85 का। फर्स्ट बैच में 2 रनिंग आउट हुए और 1 पुशअप आउट हुआ, और सेकंड बैच में 3 रनिंग आउट हुए और 2 पुशअप आउट हुए। तो टोटल मिलाकर 9-10 ये पीएफटी आउट हुए, और बाकी के बचे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। उसके बाद जीडी 9 बजे से जीडी स्टार्ट हो गए। हम लोग के 7 बजे तक पीएफटी खत्म हो गए, 8 बजे तक वो डॉक्यूमेंट कराए, नाश्ता वगैरह 9 बजे से जीडी स्टार्ट कर दिए, और 9 बजे से हमारा 11 बजे तक जीडी खत्म हो गया। और उसमें 9 रूप 17 का बनाए थे, जिसमें से 3 का एक ही सेम टॉपिक आ रहा था, जिसमें हम लोग का टॉपिक था स्टूडेंट्स यूनियन, और दूसरे वाले ग्रुप का 3 ग्रुप का था, उसमें सोलर एनर्जी, और थर्ड वाले का था वो हैप्पी और मनी। तो
तो 17-17 का ग्रुप था, जिसमें हमारे ग्रुप से 2 लोग आउट हुए। इसमें 5-6 तो ऐसे थे जो अपना इंट्रो भी नहीं दे रहे थे। हम लोग में तो इंट्रो अबाउट द टॉपिक बोलो, बस पास हो जाओ। बस उसमें बना कि कुछ बोलना है, जो भी बोलो बस बोलना है, मुंह खोले हुए तो पास हो जाओ। कि बैरकपुर में ये हाल है। और जीडी वगैरह तो बस यही तो है। और सारे वहाँ के सीओ वगैरह फ्रेंडली हैं, सबके साथ अच्छे बात कर। अगर फिजिकल में रनिंग वगैरह में रुकेंगे नहीं तो फिजिकल भी पास हो जाएगा। और पुशअप में होल्ड वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं डाउन 2 3 4 अप, बस ये इतना ही है। बस हाँ, पोस्चर वगैरह वो वहां पर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि पोस्चर ये सही है, ये गलत है, ऐसे करेंगे तो आउट होगा। तो पोस्चर अगर गलत करेगा तो वो आउट होगा डेफिनेटली, वो स्क्वाट्स हो या सीटअप हो या पुशअप हो। तो बस पोस्चर अपना सेम रखना है। और स्क्वाट्स और सीटअप्स तो इजीली हो जाएंगे वहां पे। तो वो बिल्कुल होल्ड नहीं है, डाउन अप कर रहे हैं स्क्वाट्स में। और पुशअप में भी वो डाउन, वो 1 से 2 सेकंड मान ले कि होल्ड है। उसके बाद तो हमको तो पता भी नहीं चला पुशअप में, इतना डर रहा था पुशअप के लिए, मुझे पता ही नहीं चला पुशअप कब हुआ। और रनिंग का बस वही है कि थोड़ा वो ट्रैक लगेगा कि बड़ा है, बट वो इजीली हो जाएगा। बस यही है भैया बैरकपुर का। तो बैरकपुर का अगर हम थोड़ा सा अपना बताएं तो देखो क्या है कि पूरा अगर हम रिव्यू सुने तो इसमें यही लगा कि थोड़ा सा जो ट्रैक है चौड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसा लगेगा दौड़ते टाइम जब तुम स्टार्ट करोगे ना 800 मीटर का, तो थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं अभी कितना है। लेकिन जब जैसे ही तुम 800 का अगेन जो टर्न लोगे वहाँ से, जैसे कि हमने एक वीडियो में बताया था कि बैरकपुर का ट्रैक का क्या कैसे टर्निंग है, कहाँ से भागना है, तो जैसे ही टर्न लोगे 800 मीटर कवर करने के बाद तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। बस 800 मीटर स्टार्टिंग का ही थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं कितना है, ठीक। जैसे ही टर्न लोगे 800 का, देन सब चीज़ क्लियर है आपका। और जीडी वेडी कुछ है ही नहीं, बस नॉर्मल बोलना है यार, इंट्रोडक्शन बस इसका इंट्रो में ही पास कर दिया। तो जीडी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत भी बोलो, बट बोलो, चुप नहीं रहना है, बोलना है, पास हो जाओगे। ओके। पुशअप स्क्वाट सिटअप नो होल्ड आराम से कर लोगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम में पूछ लेना हमसे, या तो कमेंट्स कर देना, ठीक। अब चलते हम थोड़ा सा बेंगलुरु और आपका भोपाल की तरफ। तो बेंगलुरु में देखो आज क्या हुआ, 7AC बेंगलुरु का मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर चीज़ तो जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो आपको पता ही है क्या है। सबसे पहले 4:30 बजे लाइन में लगाया गया, फिर फेज़ 2 और आधार कार्ड जो तुम्हारा सब सर्टिफिकेट वगैरह बायोमेट्रिक हुआ, ये सब सारी चीज़ें, चेस्ट नंबर मिला। फिर 60 का 3 बैच बनाया गया, 235 का रिपोर्टिंग प्रेजेंट हुए। 175 लड़के यहाँ पे रनिंग ग्राउंड में हुई थी, वो AC के बाहर है वहाँ पे। और ग्राउंड एक जैसा नहीं है, कहीं मिट्टी कहीं सड़क, कहीं तुम्हारा यही चल रहा था, कहीं मिट्टी था कहीं सड़क था। और ये 100 मीटर का इंटरलॉकिंग सड़क है, समझ रहे हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राउंड एक जैसा नहीं है, कहीं मिट्टी कहीं सड़क, और यही चल रहा था, सड़क कहीं। और 100 मीटर का इंटरलॉकिंग आपका एक सड़क, एंड 60 मीटर का 2 आपको राउंड मारना है, यानी कि 600 मीटर का, सॉरी, ठीक है, 600 मीटर का आपको 2 राउंड। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बेंगलुरु के लिए जो बताया था तो आपको क्लियर बता ही दिया था कि 600 का 2 आपको करना है, और अगेन एक आपका 400 का मारना है, ठीक है। तो 600 आप 1200, अगेन आप 400 करोगे, देन हाफ, तो आपका ये 400 हो जाएगा, ठीक। और मेरे ग्रुप में 60 का मतलब इनका रनिंग हुआ था, 10 आउट हो गए। मेरी पोजीशन बिल्कुल रनिंग में 5वें नंबर पे थी इनका। एंड रनिंग के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक ही पेस में रनिंग करें, स्टार्टिंग के 200 से 300 मीटर, जो कि मैंने एक बार बताया था पिछला वीडियो में। तो अगर आप बेंगलुरु जा रहे हो तो यहाँ पर ध्यान देना कि एक पेस को मेनटेन करके 200 से 300 मीटर भागो, ठीक। भाग के एक जगह बना लो, देन उसके बाद करना है कि एक पेस में अपना रनिंग करते रहो। पहले 200-300 मीटर भाग के अपना एक जगह बना लो, देन एक पेस में आप भागते रहो आगे की तरफ, ठीक है। फिर पुशअप में 3 सेकंड का होल्ड था, फिर वहाँ पर ओनली पोजीशन देख रहे थे। पुशअप के पहले पोजीशन लिया, फिर खड़ा कर दिया, फिर पुशअप निकलवाया, 2 3 4 अप ऐसे हो रहा था, ठीक है। 2 3 4 अप ऐसे चल रहा था पुशअप में डेली एक, मतलब कि ओनली एक आउट हुआ था ग्रुप में से, और पुशअप में 2 ही आउट हुए, 16 रनिंग में आउट हुए। और सिटअप स्क्वाट्स में कोई नहीं आउट हुआ था, सिटअप स्क्वाट्स में कोई आउट नहीं होता। देन फिर जीडी के लिए ले गए वहाँ पर AC के वापस, और ब्रेकफास्ट वगैरह, देन ये सब चीज़ें हुए। उसके बाद आपका जीडी 2 जगह हो रहा था, आपका CO सर थे और एक मैडम थी। देन 18 के ग्रुप बनाया गया। टॉपिक आपका 3 आया यहाँ पर, स्टूडेंट यूनियन, मनी वर्सेस हैप्पीनेस। देन एक आपका सोलर एनर्जी था। देन 10 आउट हुए इनके, टोटल 10 जीडी आउट हुए मेरे ग्रुप में से। इनके ग्रुप में से एक लड़का आउट हुआ। लगभग टोटल मिलाकर आपको बताएं तो 10 ही लड़के जीडी से आउट हुए थे। और जीडी में इंट्रोडक्शन आपको क्या क्या देना ये भी बता देते हैं। जीडी में नाम,
और कहाँ से हो, एजुकेशन एंड हॉबीज, बस इतना सा। हम जैसे कि आपको चार्ली में बताए थे, पिन किए थे कि क्या क्या बोलना है, तो चार्ली वाला जो जीडी बैच था उसमें मैंने सारा लिखा हुआ है क्या बोलना है आपको। और बॉक्स हो गया काम ख़त्म। 16 से इनका मेडिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और मेडिकल 16 से स्टार्ट है, यलहंका में मेडिकल दिया जा रहा है, मतलब वहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम था पूरा, मतलब सही था। बैंगलोर काफ़ी सही रहा, मतलब हमें तो ठीक ही लगा। अब बाकी बस मेडिकल अगर अच्छा हो जाए तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। बस अब आते हैं, थोड़ा सा चलते हैं वहाँ, ठीक है, भोपाल की तरफ। तो भोपाल का अगर हम बात करें तो देखो, 2 चक्कर आपका रहेगा 700 मीटर का ग्राउंड का, यानी कि रोड जो रहेगा आपका, 2 चक्कर मारोगे 1400 कंप्लीट, देन 200 मीटर और भगा देंगे, दौड़ाएंगे तो आपका 1600 कंप्लीट होता है आपका ये भोपाल का 15 AC भोपाल। सीओ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अभी रीज़न इसलिए कि जीडी में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर चला है आपका, जैसे कि लग रहा था कोई मॉक टेस्ट देने बैठे हैं आप लोग। 1.5 घंटा जीडी आराम से निकल गए यहाँ पर, एक बैच का 1.5 घंटा जीडी हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बहुत कम नॉलेज वगैरह, इस तरीके से लड़कों को थोड़ा सा वो किया गया है, ठीक। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। ऐसे ही कानपुर में गर्ल्स को भी एक बैच में ऐसे ही कराया था, क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तुम जीडी कराने के लिए बैठे हो ना, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट लेने के लिए बैठे हो, एग्जाम्स हो रहे हैं क्या वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जीडी में ग्रुप डिस्कशन होता है, ना कि तुम क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भोपाल में जीडी को लेकर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो लड़का भोपाल जा रहा है ना, तो जीडी में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन मार रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ऑफिसर बनाएंगे आपको, उस लेवल से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद वही चला आपका मेडिकल, इनका 19 तारीख को नासिक के पास में ही मिला है। और पुशअप स्क्वाट्स नॉर्मल हुआ है, कोई होल्ड नहीं था। कोई जगह है आपका औजार करके, कोई जगह है, वहीं पर ही मेडिकल होने वाला है भोपाल वालों का। और 10-15 को निकाले थे यहाँ से, मतलब कि सिटअप स्क्वाट्स एंड इन सब चीज़ों में। और ओवरऑल आपको बता दें तो 117 कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपका वो मेडिकल के लिए बुलाया गया है, ठीक। 117 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिनका फाइनली मिला मेडिकल का डेट। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। 20 के अप्रॉक्स जीडी में बाहर हुए, 20 लड़के जीडी से निकले थे। और 17 से 18 जो 10-15 आपका पुशअप स्क्वाट्स वगैरह कुल मिलाकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना सारी चीज़ें रहा आपका, 117 का आपका यहाँ पर मिला लास्ट में। और मेरा बस, अगर आप पूछोगे कि भोपाल में क्या चीज़ें लगा, तो भोपाल में आपको जीडी में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन में रहिएगा, उनकी बातों को फॉलो करिएगा कि क्रॉस क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं थोड़ा, ठीक, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं है, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रहा है। और बस जीडी में आप भोपाल में ध्यान देना, बाकी तुम कर लोगे, ठीक। तो जीडी में डिसिप्लिन और थोड़ा सा अपना हर चीज़ को ध्यान में रखना, जो चीज़ें मैंने बताया है कि कैसे क्या करना है, वेल डिसिप्लिन रहना, और अपना बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, और लाउडली बोलना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना, टू दी पॉइंट रहना, और सीओ वगैरह को ना देखना बोलते टाइम, ठीक है, ग्रुप को देखना है। तो भोपाल में कुछ हमारे लिए मतलब कि इस तरह का कंडीशन रहेगा आपका, ठीक। और बाकी तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। आपने रनिंग ट्रैक देखा ही होगा, वीडियो उसका हम दिखाए थे कैसे क्या है, चढ़ाई वगैरह सब कुछ, ठीक। तो भोपाल का भी सही है। अब बाकी एक उड़ीसा का बचता है, उड़ीसा का मैं अगर आज मिल जाता है तो कल आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो सब सही जा रहा है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, सही सब कुछ होगा। बस कॉन्फिडेंस, और ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। जब सामने वाला कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकते तुम। जीडी कुछ नहीं है, बस तुम्हें बोलना है, ठीक है। और रनिंग आपको बता दिए कैसे भागना है, हर एक ट्रैक पर आप एक वही अपना बनाकर फंडा चलो, कैसे करना है हमें। एक पेस को मेंटेन करो, अगला 400 का अपना थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है। दैन अगला 100-200 स्प्रिंट मार के रनिंग को फिनिश कर दो, ठीक है। और बाकी सिटअप स्क्वाट्स में पोजीशन पोस्चर वगैरह देख कर अपना जैसे वो डेमो देंगे वैसे फॉलो करना। डेट्स इट, ख़त्म।